सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर नजरसानी की दरखास्त देने की मुद्दत 30 से बढ़ाकर 60 दिन कर दी गई है। कौमी असम्बली में अदालत उज़्मा के दायरा इख्तियार से मुतालिक बिल मंजूर कर लिया गया है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कानून को सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में तोसी से ताबीर किया है। कौमी असम्बली से इजहार ख्याल में वजीर दिफा ने सुप्रीम कोर्ट में भी जमहूरियत देखने की ख्वाहिश का इजहार किया। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर नजरसानी के जवाब से मुतालिक बिल मंजूर कर लिया गया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कानून को सुप्रीम कोर्ट की मजबूती का जामिन करार दिया। वो लोग जिनके हकूक के हवाले से फैसले 184(3) में होते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में या सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन में, सर उनको हकूक के हसूल के लिए आसानी होगी। लाखों लोगों के हकूक जो हैं वो सलब कर लिए जाते हैं 184(3) में। आखिरी अदालत में पहला फैसला सादर कर दिया जाता है। रुकन कौमी असम्बली मोहसिन लगारी ने कानून को सुप्रीम कोर्ट के उमूर में मुदाखलत करार दिया। क्या हम सुप्रीम कोर्ट के जो अपने जो इख्तियारात हैं उसके अंदर तो नहीं दखल अंदाजी कर रहे? इसके साथ सर इसको रिव्यू देखना तो चाहिए ना सर। इसको अभी ये चीज मिली है सर, इसको पढ़ने का वक्त भी नहीं है सर। थैंक यू। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सुप्रीम कोर्ट में भी जमहूरियत लाने का मुतालबा कर दिया। मुतहारब सियासत करना या मुतहारब जो है जो भी अमाल करना जो है ये सियासतदानों का खासा होता है, सियासी पार्टियों को खासा होता है। हम इतनी सियासत नहीं कर रहे जितनी सियासत वहां पे हो रही है। ये अदारा पाकिस्तान की सियासत में एक कम प्लेयर है और वो मेरा ख्याल है लीडिंग रोल जो है वो सियासत में वो आजकल प्ले कर रहे हैं। कौमी असम्बली में पेश करदा बिल में फैसलों पर नजरसानी की दरखास्त की मुद्दत 30 से बढ़ाकर 60 दिन की गई है।